बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे और एक नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुस्कुराती हुई सुबह, खुशियों भरी सुबह आप सबको मुबारक हो। रब आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। इसी दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो माशाल्लाह से हरदम मुस्कुराती रहती हैं। यकीनन ज़िंदगी में कभी छाँव भी होगी, कभी धूप भी होगी, कभी तकलीफ़ भी होगा, कभी सुख भी होगा। ये तमाम चीज़ें साथ हैं, बट उसके साथ साथ मुस्कुराहट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं जैसे जब ये आई हैं तो इनको कुछ प्रॉब्लम भी थी, पिछले कई दिनों से कुछ तकलीफ़ में भी हैं, लेकिन ये फिर भी हिम्मत से जो है सुपर वुमेंस की तरह काम कर रही हैं। सो मैं वेलकम करूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से ठीक हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता है बाहर आने लग गई है, जो फूल जो है वो फूलों की बहार है माशाल्लाह माशाल्लाह है। फूल बिखरे हुए हैं, हाँ। शर्ट पे भी बिखरे हुए हैं, दुपट्टे पे भी बिखरे हुए हैं, और ये जो कानों में हुआ है ना, ये तो हाँ, कुछ आज जबरदस्त हम हो गया। फूलों का गुलदस्ता ही लेकर बैठे हैं ना। ये महकते चमकते खूबसूरत फायदेमंद फूल जो आप लोगों याद है आपके इयररिंग्स देख के? आज तो मैंने तो इयररिंग्स पहने ही नहीं। आप पहन लें। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा रानी अपा, ये जो मैं देखती हूँ अक्सर, बड़ी आप एंटीक ज्वेलरी पहन के आती हैं, कभी झुमकियाँ, कभी बालियाँ, ये फ्लावर, मतलब एक बहुत बड़ी रेंज है ज्वेलरी की जी, आपके बहुत पास। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये शौक़ मुझे नहीं था, मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन थे। अच्छा। तो वो बस हमेशा यही कहते थे कि कपड़े और ज्वेलरी उनकी कमज़ोरी थी, और वो चाहते थे कि मैं नए किस्म के यानी जो कपड़े पहनूं वो बिल्कुल डिफरेंट के तो आप हों। किसी दिन जो है ना बालों में भी फूल लगा के आइएगा। अक्सर लगाती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। मतलब सारे शौक जो है ना वो माशाल्लाह पूरी अच्छी बात है। इंसान को वर्सेटाइल होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, साड़ी पहनती हैं आप? बिल्कुल पहनती हूँ, गरारा पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, कोई ऐसा ड्रेस नहीं है जो ना पहनती। ओके, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो आप इमेजिन करें कि रानी अपा कितनी प्यारी लगती होंगी गरारे में और साड़ी में। मतलब ईद वगैरह के अगर शोज़ हों तो उसमें फिर इस तरह की चीज़ें जो जी हैं जी, शादियों के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बहुत अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, वो कुर्बान मुग़ल आज़म, उसमें मुग़लई वो था। अच्छा, उसका थीम थी। हाँ, उसकी मैं उस टीम का हिस्सा थी। वो मुग़लई गेटअप था। और बहुत चलिए, सब कोई बात लोगों नहीं, ने दूसरे चैनल पे हुआ है तो हमारे मुल्क का हाँ, ही शो ना, बिल्कुल, तो कोई बिल्कुल, बात नहीं है, बिल्कुल, सब हमारे अपने ही हैं बिल्कुल। और सब अपने अपने हिस्से का बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी उसमें से एक हैं। सो रानी आपा मौजूद हैं अपनी तमाम तरह प्रोडक्ट्स के साथ, और इस हवाले से बात भी होगी। अच्छा रानी आपा, मैं आज आपसे बात शुरू करना चाहूँगी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम जिक्र यही कर रहे हैं कि रात में देखें अजीब सर्दी सी है और दोपहर में गर्मी सी हो जाती है। मौसम चेंज हो रहा है, बहुत काफ़ी चेंज हो रहा है। बहुत गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी एक दिन से काफ़ी बेहतर हुआ है। कराची के मौसम की भी अगर हम बात करें तो ये जो तब्दीली आ रही है, ये स्किन हो या बाल हो, दोनों में थोड़ा दोनों सा के लिए होती खराब हो रही है। क्योंकि ये सितंबर का जो मौसम है, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि सितंबर सितमगर, ये जो महीना होता है, खतरनाक जुमला आ गया ये हाँ सितमगर होता है कि कभी, क्योंकि ये ऐसा महीना है जिससे हम गर्मियों को खुदा हाफिज कह रहे होते हैं और सर्दियों का इस्तकबाल कर रहे होते हैं। अच्छा। अब ये मौसम का जो ड्रास्टिक चेंज है, कभी कभी एक्सट्रीम पे गर्मी पहुंच जाती है, कभी एकदम से हमने गर्म, बहुत ही गर्मी वाले कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा गर्म रात है, एकदम से रात को ठंडक का एहसास होने लगता है और ऐसा लगता है सर्दी आ गई, फिर गर्मी, फिर सर्दी। ये सितमगर मौसम पूरी रात आप एसी खोलना और बंद ही करते रहे। यानी मैं खुद बहुत एसी की आदी हूँ, तो अब ये होता है कि एसी चलाए बगैर, चूंकि आदत नहीं है, आधी रात को फिर उठ के बंद करना पड़ता है, बंद कर दो तो चैन नहीं आता, बस अजीब सी कश्मकश होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये तमाम मौसम, दिन रात, दुनिया, फल फूल, ग़िज़ाएँ, फल, फ्रूट, ये तमाम के तमाम मौसम की तब्दीलियों के साथ। अच्छा, लेकिन ये जो आप अपने अभी सितमगर की बात कही, ये तो गुजर ही गया है, कुछ दिन रह गए हैं इसमें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ। अच्छा, लेकिन अनीबा आप ये भी देखेंगे अभी ये जो जिस तरह बहुत जल्दी मगरिब हो जाती है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो बड़ी उदासी उदासी सी होने लग जाती है ना, लंबी रातें हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये लंबी रातें जो है ये बहुत सुकून बख्श भी होती हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत लंबा दिन होता है तो हम थक
काम करते हैं, रात ही नहीं होती, सूरज गुरूब भी नहीं होता, लेकिन ये दिन जो है आप जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, अपने टाइम को दिन में अवेल करें। और रात का जो अल्लाह ताला ने बनाई ही रात आराम के लिए है, मौसम की तब्दीली के लिहाज से बिल्कुल रात को जी भर के आराम करें। जिन लोगों को नींद कम आने की शिकायत है वो आज इसे हमारा हेयर टॉनिक, सबसे हम बात अच्छा, पहले नींद बात कम करें, आने के लिए हेयर टॉनिक, उससे मसाज लेना है। जी, सर पे मसाज ओके। लें इसको हल्का सा। जो लोग यानी नींद का ना आना या कम आना एक बहुत बड़ा मसला है, और इससे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि क्या या अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती। और नींद ना आने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। सबसे भूखे पहले रह सकते हैं आप, बगैर सोए नहीं रहा जाता है बिल्कुल इंसान बिल्कुल। से, बहुत टेंशन है ज़माने की, ज़ाहिर है कोई यानी बड़ा आदमी बड़ी टेंशन, छोटा आदमी छोटी टेंशन, सेहत की ख़राबी, खून की कमी, हमारे जिस्म में पानी की कमी, किसी बीमारी का इंडिकेटर कि रात को घबराहट होना, खाना हज़म ना होना, बदहज़मी की शिकायत, हज़ारों प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि नींद नहीं आती। लेकिन उन तमाम प्रॉब्लम का एक ही हल है, रानीज़ हर्बल का रानीज़ हेयर टॉनिक। ये टॉनिक देखिए, ये एक तेल है रानीज़ हेयर टॉनिक, और मैंने इसको इस तेल को टॉनिक का दर्जा दिया, टॉनिक का नाम दिया। ज़ाहिर है टॉनिक के नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये इतना पावरफुल है। तेल एक या दो या तीन चीज़ों को मिलाकर आप 2-3 जड़ी बूटियों को मिलाकर आपने बना बहुत सकते सारी हैं। चीज़ों को इसमें मिलाया है। सैकड़ों जड़ी बूटियां हैं और उन सब का एक्सट्रैक्ट है। और अल्लाह के फजल से रानीज़ हेयर टॉनिक एक ऐसा कमाल का तेल है कि नींद तो लाएगा ही, कि अगर आप रात को लगा लें इसको हल्का सा गर्म करके और दिमाग में लगाएं, और सिर्फ जड़ों में ही लगाना है, फिर मसाज करें, नेल्स के साथ टीचिंग करें, गर्म तौले की स्टीम दें और पुरसुकून नींद सो जाइए। ओके, अच्छा, जिनको ज़्यादा नींद आती है वो क्या करें? जिनको ज्यादा नींद आती है तो ये तो अल्लाह का इनाम है, जल्दी सोइए और जल्दी उठ जाइए। और इतनी आधी दोपहर तक लोग सोते रहते हैं, जो लोग कितनी ये गलत बात है। बीमार हैं वो लोग बीमार हैं कि देखिए कुदरत ने रात आराम के लिए और दिन काम के लिए बनाया है, और जो लोग ऐसा नहीं करते, जो कुदरत से जंग लड़ते हैं, वो कामयाब नहीं होते। बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी बहुत कम हो जाती है। ज़्यादा सोना इंडिकेटर है इस चीज़ का कि आपकी उम्र कम हो जाएगी। आप जागिए, ये ज़िंदगी अल्लाह ने जागने के लिए दी है। सबसे पहले मैं हेयर टॉनिक की बात करूँगी कि रानीज़ हेयर टॉनिक नींद लाने के साथ साथ आपके गिरते बालों को रोक देगा। जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करेगा, सब गारंटी के साथ और करेगा। अब सर्दी के मौसम में तो वैसे भी बाल बहुत आपके ड्राई होने लगते हैं, डैंड्रफ, चार्ज आने लग जाता है आपके बालों में, अजीब से हो जाते हैं, बेरुखे से बाल बिल्कुल बेरुखे से बालों के लिए वही बता रही हूँ कि आप देखिए हफ्ते में 1-2 दफ़ा लगाना है। अब जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई बाल हैं वो जड़ों से लेकर लंबाई तक एक बार ज़रूर लगाएं, और जब तेल लगा हुआ हो तो स्टीम ज़रूर दें। और पहले बहुत लंबे लंबे बाल होते थे ख़वातीन के, आप नानी दादियों के देखें, और एक सर्टन एज तक उनके अच्छी मोटी चोटी हुआ करती थी। जी। अब तो आप यूं हाथ लगाएं तो बाल हाथ में आने खुद ख़वातीन बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन हो चुकी हैं, तो आउट गोइंग हो गई हैं, तो वो इसलिए चाहती हैं कि बाल मुख्तसर हों, छोटे हों, कि एक ब्रश करें और चले जाएं, लेकिन छोटे बाल भी हों, हेल्दी तो हों, शाइनी तो हों, काले तो हों, खूबसूरत तो हो, कि उस पर आपका भी दिल माने कि वाकई। और देखिए जब घने खूबसूरत लंबे बाल होते हैं तो आप उसको मुख्तलिफ स्टाइल से, मुख्तलिफ कट से सेट कर सकते हैं। कट ना भी दें, आप स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट ट्रिमिंग करें, तो ये आपकी शख्सियत में मज़ीद 4 चांद लगा देंगे। और एक सबसे बड़ी मेरे तेल की खूबी है, अपनी तमाम प्रोडक्ट की खूबी ये कहूँगी कि मैंने एक ही प्रोडक्ट पूरी फैमिली के लिए बनाई है। अच्छा। जैसे ये तेल है आपके घर का न्यू बॉर्न बेबी से लेके घर का जो सबसे ज़ईफ़ुल उम्र फर्द है उसको भी आप। अच्छा, तो मतलब आपको डेंड्रफ हो, आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो, या आपको बाल लंबे करने हो, तमाम मसाइल के लिए आप इस हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ शैम्पू भी, चूँकि हर्बल प्रोडक्ट है हमारा, ही इस्तेमाल करना होगा। और शैम्पू भी मेरा है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू करें। तेल ज़्यादा से ज़्यादा लगा के रखें और बहुत ज़्यादा शैम्पू ना करें, चाहे मेरा हो या कोई और हो। लेकिन हमारा वेदर ऐसा ना कराची का कि आपके बाल बहुत वो हो जाते हैं, डस्टी हो जाते हैं, आपको वॉश करना डस्टी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लोग रोज़ शैम्पू करने पर मजबूर होते हैं जिनके बाल स्कैल्प से चिकने हो जाते हैं। और स्कैल्प से चिकना होने की वजह ये है कि वो जो एक तेल प्रोड्यूस होता है हमारे पोर्ट से निकलता है सर के, वो हमारा जो सीबम ऑयल है वो होता है, और ये सीबम ऑयल आपके बालों को चिपचिपा देता है, बदबूदार कर देता है। ये एक तरह की ड्राई डैंड्रफ है। एक ड्राई डैंड्रफ जो हमारी गिर रही है वो नज़र आ गई, और ये हिडन डैंड्रफ होती है जो स्कैल्प पर
चिपकी हुई होती है। तो आप रानी हेयर टॉनिक को अगर गर्म करके लगाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी जो हिडन डैंड्रफ है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और आपके बाल जो बदबूदार हो जाते हैं और दिल चाहता है कि रोज़ करें, खुद इंसान को एहसास होता है कि चिप आ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, मजबूर होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद अल्लाह ने चाहा ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व हो क्योंकि जब आपके बाल ऐसे होते हैं तो फिर बालों में जान वैसे भी नहीं रहती है, आपको भी खुद बहुत अच्छा नहीं लग रहा। शैम्पू का भी एक तरीका बता दूं कि शैम्पू भी इस तरह करें कि पहले अपने बालों को गीला करें, फिर रानी हेयर टॉनिक आप ये लें, और थोड़ा जितना आपके बाल हैं, लंबे हैं तो ज़्यादा, कम है अपने बालों को आदमी खुद समझता है, इतना आप टॉनिक लें और डोंगे में पानी लेकर पहले ये शैम्पू उसमें डाइल्यूट करें, और फिर इस पानी से अपने सर को आप वॉश करें, रिंस करें, 2-4 मिनट मसाज करें, और फिर आप देखें इसकी झाग, इसकी खूबसूरती, इसकी नरमाहट। अच्छा, अगर किसी को मतलब फैशन डाई लिया हुआ है उन्होंने, और तो उस पे ये क्योंकि कलर ट्रीटेड शैम्पूज लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो यही यूज़ ही करें। अच्छा, जिन्होंने अपने बालों पर कोई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट कराया हुआ है, जैसे स्ट्रीकिंग है, रिबॉन्डिंग है, रिलैक्सिंग है, कलरिंग है, कुछ भी आपने कराया है, उसके बाद भी अगर आप ये इस्तेमाल रखें, और जब इतने हार्श आप केमिकल इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर कंपनी आपको या ब्यूटिशियन आपको एडवाइस करते हैं कि फ़लाँ प्रोडक्ट की तरफ जाइए, तो उस वक्त भी मैं कहती हूँ कि ट्रीटेड बालों के लिए भी आप रानी हेयर टॉनिक और रानी शैम्पू और अगर आपने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आप हेयर डाई लेना चाहते हैं, आपकी ग्रे हेयर्स, आपकी रूट्स आ गई हैं, तो उसमें फिर रानी आपा के पास डाई भी, फैशन डाई नहीं है ये, लेकिन ये है कि रूट्स के लिए ये जी हाँ, रूट्स के लिए यानी वाइट हेयर कवरेज के लिए है, और रानी हेयर टॉनिक की तरह ये भी हर्बल है, तो ये नॉन एलर्जिक है। लेकिन ये बता दूं कि जिन लोगों को बहुत सीवियर एलर्जी है वो भी, क्योंकि वो बहुत डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, और बिला वजह उनके दिल में खौफ आता है कि नहीं मुझे जलन हुई है। लेकिन ऐसे वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और बहुत ज़्यादा उनको एलर्जी है, वो सफ़ेद बालों को एंजॉय करें। नहीं, फिर वो ये वाला जो हमारा हेयर कलर है वो लगाने से पहले कोई एक एलर्जी की टैबलेट ज़रूर खा लें। अच्छा। इसको लगाने से 1 घंटे पहले और फिर बेखौफ होकर लगा लें, और फिर भी इस कलर की टेस्टिंग के लिए आप 24 घंटे के लिए थोड़ा सा ये कलर लें और कहीं भी लगाकर कान के पीछे, अपनी गर्दन पर, अपनी कोहनी पर, किसी भी जिस्म के हिस्से पर लगाकर, मैं कहती हूँ 8 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे आप छोड़ें, ताकि आपको अगर कोई खदशा है तो वो खत्म। वैसे भी जब आप लगाते हैं थोड़ी देर बाद ही अगर स्किन ने रिएक्ट करना होता है तो वो कर देती है, आपको पता चल जाता है। लेकिन जिस तरह रानी आपा कह रही कि नॉन एलर्जिक हैं, तो आई होप इससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए टेस्ट कर लें। और एक आम कलर जो हमारे पास अमोनिया की डाइल्यूशन के साथ है, दुनिया का कोई भी कलर हो, तो वो आपके बालों को जो ग्रे हेयर कवरेज है उसको विद इन वीक वहाँ से हट जाता है वो कलर। और 1 वीक के अंदर 3 से 4 दिन में आपके बाल दोबारा से वाइट होने लगते हैं। लेकिन रानीज हर्बल हेयर कलर को ये कमाल हासिल है कि ये 1 माह तक आपकी रूट्स पर स्टे करता है। और ये दोनों डार्क कलर हैं, ब्लैक और ब्लैक ब्राउन। ठीक है जी, बालों के मसाइल हो या बालों की कलरिंग हो, इस पे तो हमने काफ़ी तफसीलन बात की है। अब हम बढ़ेंगे स्किन की तरफ, क्योंकि मौसम की तब्दीली ये जो सितमगर है ये आपकी स्किन को भी ख़राब कर रहा है। मेरी अपनी स्किन बड़ी ड्राई होने लगी है, इस बारे में बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के साथ। इसके साथ साथ कोई भी मसला हो तो आप कॉल कर सकते हैं। आपका मैसेज जो है वो मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी। रानी आपा, स्किन की तरफ बढ़ने से पहले एक कॉलर का मैसेज है, ये मैं शामिल कर लूँ। शमसा फ्रॉम झंग, और ये कहती हैं कि मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने आपकी ये पिंक और ग्रीन दोनों क्रीम्स मंगवाई हैं। इनको मिक्स करके वो हाथों पर और चेहरे पर लगा रही हैं। इस तरह बारीक बारीक से तिल होते हैं ब्लैक कलर के, वो थे चेहरे पर भी हाथों पर भी इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन कह रही हैं कि अभी ज़ाहिरी तौर पर कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। कितना हो गया टाइम इस्तेमाल? कह रही काफ़ी महीने हो गए हैं। अगर उन्होंने मंथ बताया तो वो भी मुझे बता दीजिए। हाथों पर ब्राउन तिल नहीं होते हैं। अच्छा, 8 मंथ्स हो गए?
ہاتھوں پر براؤن تل ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر ان کو کوئی پرابلم ہے، نشان کہہ رہی ہیں براؤن سے، ٹھیک ہے، براؤن جو نشان ہے ہر قسم کے نشانوں کے لیے ہے، لیکن کائنڈلی آپ ایسا کریں کہ جو ہمارا فیس بک ہے یا جو آپ اس کو جوائن کریں اور اپنے ہاتھوں کی ایک پکچر بھیج دیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جلنے کے نشان ہے، کیونکہ پگمنٹیشن جو براؤن تل ہوتے ہیں وہ چہرے کی اسکن پر ہوتے ہیں، ہاتھوں پر نہیں ہوتے۔ اگر ہاتھوں پر آپ کے جلے ہوئے کے نشان ہیں یا آپ کے نکلز بہت زیادہ کالے ہیں تو اس پر تو بے کھٹ کے لگائیے، رات کو کریم لگائیے اور صرف گرین والی کریم لگائیے، اس میں آپ کو ایس ایچ پنک والی، کیونکہ پنک تو ٹائٹننگ ہے، گرین والی کریم لگائیے رات کو، اور دن کے اندر آپ ہماری وائٹننگ مساج کریم ہر کام کرنے کے بعد گیلے ہاتھوں پر تھوڑی سی یہ وائٹننگ مساج کریم لگا کر رکھیں، کیونکہ یہ الٹرا وائٹننگ مساج ہے اور ہاتھوں کو بہت زیادہ یہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی پامس پر بھی، تو آپ یہ اچھی طریقے سے لگائیے، لگا کر رکھیں۔ سردیوں کا موسم اور ڈرائی موسم شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، اور اس کے ساتھ یہ دن کے وقت جتنی بار آپ کہہ رہی ہیں دونوں مکس نہیں کرنی، دونوں صرف نہیں، گرین صرف یہ والی لگائیے اور ہفتے میں 2 بار پراپر فیس پالش کا اہتمام کریں، اور ہاتھوں پر بھی، ہاتھوں پر، ویسے چہرے پر تو 20 منٹ کے لیے لگانا ہے، لیکن آپ ہاتھوں کے لیے 1 گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دیجئے، اور ضرور ہمارا فیس بک یا ہماری ویب سائٹ کو، رانیز ہربل پروڈکٹ کی ویب سائٹ ہے، اسے جوائن کر لیں، اپنی پکچر بھیجیں تاکہ میں اور میرے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان آپ کے ہاتھوں کو دیکھ سکیں اور وہ آپ کو صحیح ایڈوائس بھی دے سکیں کہ سکارز پیک ہے کیا یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے سکارز ہیں، اچھا کیونکہ ان کو پرابلم چہرے پر بھی ہے اور ہاتھوں پر بھی ہے، اب چہرے پر اگر ان کو لگانا ہے تو کیا دونوں مکس کر کے لگاتی میں وہی ان کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی ہوں، کیونکہ یہ ہے آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہم ڈرائنس کی طرف بھی آتے ہیں کہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، دیکھیے یہ والی کریم میری آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے، فریکلز کے نام سے، یہ رنگ گورا کرتی ہے، داغ، دھبے، جھائیاں، پگمنٹیشن یعنی کہیں سے کالا کہیں سے گورا جو رنگ ہوتا ہے ہمارا، یہ اپر لپ اور لوور لپ اکثر ڈارک ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد جو یہ سرکل ہیں یہ ڈارک ہو جاتے ہیں، یہ پگمنٹیشن کہلاتی ہے، اور کبھی کبھی یہاں پہ فریکلز بھی ہوتی ہیں، تو آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے یہ استعمال کریں، اور جو لوگ 30 سال کے اندر ہیں وہ صرف رانیز فریکل کریم رات کو استعمال کریں، ہمارا یہی فیس واش استعمال کریں، اور یہی فیس پالش ہفتے میں 2 بار استعمال کریں فیس کے لیے، اور جو 30 سال کراس کر چکے ہیں ان کو ٹائٹننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جب چہرے کا مساج کر رہے ہیں تو چاہے دونوں کریموں کو ملا کر کریں، چاہے ایک کو یہاں سے لے کر یہاں تک کریں، اور جو 30 سال سے ابو ہیں وہ ٹائٹننگ کریم بھی ملا کر استعمال کریں۔ یہ آل ٹائپ آف وائٹننگ، یہ آل ٹائپ آف ٹائٹننگ، یہ اسکن کے پورس ٹائٹ کرتی ہے، اسکن کو رنکل فری کرتی ہے، یہ آپ کے کرو فیٹ جو جاتے ہیں اسے ختم کرتی ہے، اسکن جو سیگی ہو جاتی ہے اسے ختم کرتی ہے، گردن کی اسکن لٹک جاتی ہے اس کو، تو آپ دونوں کو مکس کر کے کسی دوسرے جار میں رکھ لیجئے، وائٹننگ اور ٹائٹننگ، چونکہ دونوں ہی نائٹ کریم ہے، یہاں سے یہاں تک دونوں کو مکس کر کے مساج کریں پوری، اور جو ڈارک حصے ہیں مساج کرنے کے بعد اس پر ہلکی سی کوٹنگ کر لیں، یہی فیس واش، اور ہفتے میں 2 بار یہی ہمارا فیس پالشر استعمال کریں۔ مزید جلدی رزلٹ کے لیے ہماری جو 4 فیشل کٹس ہیں، جو وائٹننگ کی پروڈکٹ کے یوزر ہیں وہ ہماری وائٹننگ فیشل کٹ کا استعمال کریں۔ تو اگر شمسہ ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں تو آپ کو ہاتھوں کے لیے الگ چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اور اسکن کے لیے آپ کو جس طرح رانی آپا نے بتایا دونوں کریمز آپ کو یوز کرتے رہنا ہے چہرے پہ، فیس واش اور فیس پالش یوز کرنا ہے، اسی طرح ہاتھوں کے لیے گرین والی کریم یوز کرنی ہے آپ نے، فیس پالش جو ہے وہ آپ نے ویک میں 2 بار استعمال کرنا ہے، اور جنہوں نے ابھی آپ کو یہ وائٹننگ جو ہے آپ کو یہ کون سی کریم ہے رانی آپا؟ مساج کریم، یہ الٹرا وائٹنگ مساج کریم ہے، یہ دن اور رات کو جب بھی آپ منہ دھوئیں تو اس کا مساج ضرور کریں، کیونکہ ڈرائی موسم آ گیا وائٹننگ کے ساتھ ہے۔ اچھا اب بات ہو رہی تھی چہرے کے لیے، تو رانیز فریکل کریم، فیس پالش اور فیس واش کا استعمال کریں، لیکن چہرے پر ہم فیشل لیتے ہیں تو آپ جو وائٹننگ پروڈکٹ کے یوزر ہیں یا تو ہربل فیشل کٹ لے لیجئے یا وائٹننگ فیشل کٹ لے لیجئے، لیکن جس طرح چہرے کو فیشل کی ضرورت ہے آپ کے ہاتھ پاؤں بھی آپ کی محبت کے، آپ کی توجہ کے منتظر ہیں، اور اس کے لیے آپ اگر یہ پرابلم ہو ہی چکی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو آپ مینیکیور پیڈیکیور ضرور کرائیں، آپ کے ہاتھ پاؤں کو بھی تو فیشل کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہم نے آپ کو رانی ہربل کی یہ ہماری مینیکیور پیڈیکیور کٹ ہے، یہ بھی بڑا آسان اس کا ہے کہ پانی لے لیں، ایک ٹب میں گرم پانی، 1 ٹیبل اسپون یہ فیس واش، 1 ٹیبل اسپون شیمپو، دونوں کو مکس کر لیں، اور پھر جب مساج ڈپ کرنے کے بعد نکالیں،
खुश्क करें और फिर अल्ट्रा वाइटनिंग मसाज क्रीम के साथ मसाज करें। मसाज करने के बाद जब ये क्रीम जज्ब हो जाए तो ये एक्सफोलिएटर है, हाथ पाँव का मसाज करें और बत्तियां बन बन के उतार दें। नासिक के गोरे हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे और आपके हाथ सॉफ्ट भी होने लग सॉफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो ड्राई होने लग जाती है। ये किट बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर हाथों पर भी और पैरों पर भी आप इसका इस्तेमाल करें तो स्किन के प्रॉब्लम जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूर आपके सॉल्व होंगे। एक और कॉलर, उनका मैसेज, निम्रा फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच निम्रा आपकी कॉल का। ये कहती हैं कि मेरा वज़न जो है वो है 95 और जो मेरी उम्र है वो है 39। अब मैं वज़न कैसे कम करूँ? 39 है, देखिए 39 में अमूमन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, हार्मोन आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब वज़न बढ़ता है तो इंडिकेटर होता है या तो जिस्म में खून की कमी हो गई है, पानी की ज़्यादती हो गई है, या हार्मोन्स इम्बैलेंसमेंट है, या किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल है, या काम ना करना है, वॉक ना करना है। बहुत सारी ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने रानी हर्बल का ये जो स्लिमिंग पैक, इससे मैंने खुद अपना 20 केजी वज़न कम किया है और ये सभी जानते हैं बड़ी बात होती है 20 केजी 40 पाउंड वज़न कम करना। और मैं जब मेरा वज़न था इतना, तो मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी। मैं चल नहीं सकती थी, काम नहीं, बैठ के उखड़ूँ तो बैठ ही नहीं सकती थी। तो बहरहाल आप रानी हर्बल का रानी स्लिमिंग पैक, ये दवा दिन में 3 बार, तीनों खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले 1 टीस्पून सादे पानी के साथ लेना है 10 मिनट पहले, दोपहर खाने से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून सादे पानी के साथ लेना है, और रात खाने से पहले 1 टीस्पून सादे पानी के साथ लेना है। परहेज भी है इसके साथ बिल्कुल ऐसा कोई ख़ास परहेज़ नहीं है। परहेज़ सिर्फ ये है कि आप इसके अंदर चिकना कम कर दें, मीठा कम कर दें, और चावल भी ज़रूर खाएं लेकिन स्टार्च निकाल के खाएं। और इसकी जो वज़न कम करने के लिए कुछ ना कुछ आपको ऊपर जब तो लगाना पड़ता है ना, अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक्सरसाइज, वॉक, इतना खाते भी रहें हैं, वॉक भी ना करें और आपका वज़न कम हो जाए। एक्सरसाइज और वॉक आप जारी रखें। इस पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर इसको फॉलो करेंगी तो और भी तेज़ी के साथ वज़न कम होगा। और इसके साथ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप रानी हर्बल का कहवे मुस्तफ़ा, जिस तरह हम खाने के बाद कोई चाय का आदी होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक का होता है, कोई लस्सी पीता है, कोई डिफरेंट है, तो मैं उसके लिए कहूँगी कि इन तमाम चीज़ों के बजाय अगर आप 1 कप कहवे मुस्तफ़ा हर खाने के बाद पी लें तो ना सिर्फ ये कि वज़न तेज़ी के साथ कम होगा, बल्कि आपकी जो एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म का दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। राइट जनाब। अच्छा, एक और कॉलर जो मेरी हम नाम है सना, उन्होंने कॉल की है, उनका मैसेज मैं शामिल करती हूँ। इस्लामाबाद से कहती है मेरा बेटा जो है उसकी उम्र है 4 साल, रानियापा, और 2 महीने पहले इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है कि उस पर जो है वो अब आई डोंट नो ऑयल गिरा है या पानी गिरा है, जिसकी वजह से बच्चे का चेहरा जो है वो जल गया था। ऑयल गिरा है, अच्छा ऑयल गिरा है, वो उछला है या जिस तरह भी कोई मसला हुआ, चेहरा जल गया है। और उसके साथ साथ जो है जो आईब्रो का सेंटर मिड एरिया होता है, यहाँ पर उनको स्टिचेस भी आए हैं बच्चे को। तो अब वो स्टिचेस के निशान हैं और चेहरे पर अब जलने के बाद जो निशान रह जाते हैं वो अभी मौजूद हैं। 2 महीने हुए हैं इस एक्सीडेंट को। अच्छा, तो आप स्टिचेस के निशान खत्म करने और चेहरे पर जलने अच्छा देखिए, चेहरे पर जलने के निशान एक तो काला धब्बा है। काले धब्बे के लिए तो मैं अपनी क्रीम ही कहूँगी कि आप उस बच्चे को बिल्कुल इस्तेमाल करा दीजिए। 4 साल। हाँ, ये न्यू बॉर्न बेबी भी इस्तेमाल कर सकती है। मैं आपको बता दूं क्योंकि हर्बल है और अल्लाह के फजल से जो वालिदैन लड़कों की तरफ से तो नहीं, अगर लड़कियां ज़रा डार्क कलर की हों तो परेशान होती हैं, बेखट के इस्तेमाल करें। मैं साहिब औलाद हूँ, आपको दयानतदारी के साथ मशवरा दूंगी कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी इस्तेमाल करा दें। बच्चा 4 साल का है, जलने के निशान 2 तरह के होते हैं। एक तो काला हो जाता है कि छाले वाले ख़त्म हो गए, लेकिन अगर स्किन अनइवन है बच्चे की, देखिए जलने के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि जलना बड़ा तकलीफ दे अमल है। तो मैं आप अपनी बहन को यही कहूँगी कि मेरा जो वेबसाइट है आप उसका पता नोट कर लीजिए, नंबर्स नोट कर लें और मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से डिस्कस करें। बेहतर ये होगा कि आप माँ हैं, आप उनसे, क्योंकि 4 साल का बच्चा है और मैं स्किन को देखे बगैर, अगर अनइवन स्किन है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान साहब स्किन का ही बेहतरीन इलाज करते हैं। तमाम लोग जिनको एक्जिमा है, दाद है, चंबल है, खारिश है, उसके लिए तो मैं अपना ये सोराइसिस की दवा के नाम से जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रिकमेंड करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा स्टिचेस के निशान है, तो उसके लिए भी आप कुछ अभी सजेस्ट करेंगे? वो
वो मेरी जो फ्रेकल क्रीम है ये बेखट के आज ही से इस्तेमाल शुरू करें। जो हमारी ग्रीन वाली क्रीम है ये आज ही से आप इस्तेमाल कराना शुरू कर दीजिए। हाथ पाँव चूँकि वो स्किन बहुत खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये हमारी लेमन मसाज क्रीम है, ये हमारी अल्ट्रा वाइटनिंग मसाज क्रीम, इस पर क्योंकि ड्राइनेस की वजह से चटखाना होता है, उसके अंदर चटकता है वो तमाम कुछ, आप इस्तेमाल कराइए। और मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान से बात ज़रूर करें और हो सके तो अपने बेटे की पिक्चर हमारे साथ शेयर करें। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, हमारी पूरी टीम, मेरे बेटे का जो क्लिनिक है तो उसकी टीम मिलकर आपके बच्चे के लिए बेहतर से बेहतरीन इलाज सजेस्ट करेंगे। अच्छा रानी भाई, वैसे अल्लाह खैर रखे, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा मसला हो जाता है तो फिर वो स्किन पील ऑफ भी होने लगती है, वो स्किन ये कुदरती तौर पर ऐसा होता है, उसके बाद जो है वो फ्रेश स्किन आपके आने लग जाती है। अब मे भी 2 महीने हो गए इनका, अभी तक वो इस तरह का प्रॉब्लम ना हुआ हो, फिर फेस का मामला है तो इसलिए माँ और ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल एक साहिब दिल, मैं भी एक माँ हूँ, आप बिल्कुल फ़िक्रमंद होइए, ना होइए, इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा पहले से भी ज़्यादा हसीन हो जाएगा, आपकी तवक्को से भी बढ़ के इंशाअल्लाह। और मुस्तफ़ा साहब से आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं, बड़ा शाफी इलाज है, क्योंकि उनका क्लिनिक है और भी उनके पास कंसल्टेशन है, वो उनके साथ भी इंशाअल्लाह ताला कंसल्ट करके तो आप इस्लामाबाद से सना थी तो आप जो है इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप रानी आपा से जो है वो किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए, जो कराची में है तो हमारी सहूलत से, मेरे साहबजादे की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। वो हर किस्म की बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं, उसमें हेपेटाइटिस है और क्या कहते हैं हड्डियों का भुरभुरा होने का शिकार है, थायराइड है, जॉइंट पेन है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात ये कि एबनॉर्मल बच्चों का बेहतरीन इलाज करते हैं, कद के बढ़ने का बेहतरीन इलाज करते हैं, और उनकी दवा से 23 साल की उम्र तक कद बढ़ जाता है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, आंखों की बिनाई का भी बेहतरीन ये बताइए कि ये तो हम फेस की बात कर रहे थे, लेकिन अक्सर ख़वातीन के साथ होता है ना कि स्टीम लग गई हाथ पर, या कट लग गया या जल गया, तो वो निशान रह जाते हैं, यहाँ पर वो कवर लगा हुआ है उसका निशान लग गया। मैं आपको बता दूं, मैं यही कहना चाह रही थी, आपने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कट गया, जल गया, छींट आ गई, भाप लग गई, फौरी तौर पर अपने पास शहद की बोतल रखें अपने फ्रिज में। कोई भी ऐसा मसला हो, आंख बंद करके उस जगह को, उस हिस्से को आप शहद में डिप कर दीजिए, अल्लाह का नाम लेकर। ये इनिशियली आपकी समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट हो गया। अगर खुदा ना खास्ता बड़ा मसला हो गया है तो फिर ज़रूर देखिए, हम लोग जो हैं अल्लाह ताला ने कोई ऐसी पानी में आप रख दें ताकि वो उसका ठंडक पड़ जाती है, ठंडक पड़ जाती है, जलन कम हो जाती है। उसके बाद मैं आपको इसका इलाज बता रही हूँ। अच्छा, शहद लगा दें, ना करें पानी, कुछ ना करें, बस शहद डाल, शहद। अल्लाह के फजल से आप अगली दफ़ा सोचेंगी कि ये कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। अच्छा, ये जो अंडे की सफ़ेदी है या इस तरह का कहते हैं कि वो आप लगाएं उससे निशान चला जाता है, वो ऐसा है? इन सब चीज़ों से देखिए, ये तो बात की बात है ना, अंडे की सफ़ेदी से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उससे भी ठंडक पड़ जाती है। जब जलन होती है ना, इंसान को ये होता है मुझे ठंडक पड़ जाए, और वो जलन बहुत बुरी होती है। अब मुझे मुस्तफ़ा की बात इतनी अच्छी लगती है, जब मेरे बता रही हूँ कि बहुत मेरे तकलीफ थी, दर्द था, तो एक दिन मुझे प्यार कर रहा था, मेरे हाथ बहुत तकलीफ हो रहे थे, कि अम्मी मैं समझता हूँ, ऐसे मुझे प्यार करते हुए कहता, मैं समझता हूँ अम्मी, जब किसी को दर्द होता है ना जिस्म के किसी आज़ा पर, तो वो कहता है अल्लाह मुझसे दुनिया की हर दौलत ले लो और मेरा ये दर्द मुझसे छीन लो। तो मैं आपकी तकलीफ, तो मुझे इतनी प्यारी लगी उसके अल्फाज कि ये तकलीफ, इंसान चाहता है बस ये दर्द, ये तकलीफ मुझसे छिन जाए, बाद में हम सोचेंगे निशान को सब। और निशानात के लिए आपके लिए तमाम प्रोडक्ट मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मशवरे में खैर है। अगर कोई मसला है, नंबर आप ही की सहूलत के लिए हमने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप ये नोट करें। और हाँ, किसी भी बीमारी की अगर इब्तिदा हो गई है, हमारे जिस्म में बेवजह वज़न कम हो रहा है, हमें कमज़ोरी हो रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें पता हो गई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें पता भी नहीं चलती, या खुदा न खास्ता कोई क्रॉनिकल डिजीज़ है, तो उसके लिए मैं हमेशा आपको एडवाइस करती हूँ कि रॉयल जेली का एक पैक आप ज़रूर पी लीजिए। ये बे औलादी के लिए भी बड़ा अनमोल है, और अल्लाह के फजल से दोनों मियाँ बीवी अगर एक एक पैक इस्तेमाल करें तो बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। और किसी भी कमज़ोरी या बीमारी के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है, या कुछ ऐसी कमज़ोरी जो आप महसूस कर रहे हैं लेकिन वजह नहीं पता, तो आप ये रॉयल जेली अगर पिला देंगे, बड़ों के लिए एक बोतल, आधी बोतल रोज़ाना है, 12 साल तक के बच्चों के लिए
क्वार्टर है और उससे छोटे बच्चों के लिए चंद ड्रॉप्स। अच्छा, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो फिर आप जो है कम मिकदार में इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर से जो है वो डिस्कस कर लें, उसके बाद जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जो डिस्कस कर लेना उसमें भी खैर होती है अपने डॉक्टर से, क्योंकि बाद में फिर जो है वो तकलीफ से बचना बेहतर है कि आप पहले ही जो है उस चीज़ों को डिस्कस कर लें। रानी आपा, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें, मैसेजेस भी मौजूद हैं। अब मैं बाकायदा अगर नाम लूँगी तो बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो आप बता दीजिए कि जिनको फेस पर हेयर्स मौजूद हैं देखिए, जब उसके लिए क्या करें। बालों के, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़वातीन के हुस्न में बड़ी कमी कर देते हैं। रानीज़ जो हमारा ये अनवांटेड हेयर के नाम से प्रोडक्ट है, ये 6 माह का कोर्स है, ये दवा 1 माह की है और ये डेफिनेट आपके चेहरे के बालों को ख़त्म कर देती है, लेकिन इस्तेमाल 6 माह तक लाजमी है। ये दवा 1 टीस्पून लें, ये पाउडर है, 1 माह की बोतल है और इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाना है कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी लगा कर रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। लेकिन इस दवा को इस्तेमाल से पहले उस हिस्से की थ्रेडिंग या वैक्सिंग ज़रूर करें। अच्छा, वैक्स भी है आपके पास? जी, ये हमारी हर्बल वैक्स है, ये कमाल की वैक्स है, ये चूँकि हमारी अपनी बनी हुई है। वैक्स के बाद अमूमन लोगों को ईचिंग होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, दाने निकल आते हैं, लेकिन रानी इस हर्बल वैक्स का ये कमाल है कि इसके बाद और कुछ नहीं होता। और एक जो खुशखबरी आप लोगों को बाहर सुनाती हूँ कि मैं एक बेबी वैक्स बनाती हूँ। ये तमाम चीज़ें तो मार्केट में है, लेकिन बेबी वैक्स चूँकि मैंने मार्केट में नहीं दी हुई है और मैं न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी बेबी वैक्स करती हूँ, इस गारंटी के साथ कि उनके बाल दोबारा नहीं। ओके, ज़बरदस्त। तो उसके लिए आपको रानी आपा के पास जाना पड़ेगा अगर आप अपने बेबी को वैक्स करवाना चाहते हैं। और मजीद साहब फ्रॉम कराची, उन्होंने कॉल की, उनके मैसेज को शामिल करती हूँ। उम्र है उनकी 22 साल। वो कहते हैं मेरे बाल गिर रहे हैं और मैं रानी आपा का शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि वो सिर्फ शैम्पू यूज़ करें या साथ हेयर टॉनिक भी यूज़ करें, ज़रूर इस्तेमाल। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि उन्होंने ये कहा है कि हम शैम्पू यूज़ करें। नहीं, अब अक्सर लोग ये होते हैं नहीं, तेल तो फलां का इस्तेमाल करें। एक ब्रेक मुझे लेने का कहा जा रहा है, पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपका मैसेज जो है वो प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी। रानी आपा के तमाम मशवरे, इनकी प्रोडक्ट्स आप ही के फ़ायदे के लिए हैं। रानी आपा, मजीद साहब कराची से, उनके सवाल को मैंने प्रोग्राम में शामिल किया था। उन्होंने कहा कि उम्र है मेरी 22 साल और मेरे बाल जो हैं वो गिर रहे हैं, शैम्पू मैं यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, मेरे शहजादे 22 साल तो क्वाइट यंग, यानी बहुत ही टीन एज है आपकी। लेकिन उस एज में बाल गिर रहे हों तो वो बड़ी आजकल ये मसला हो गया है, क्योंकि वो हमारे जो फॉलिकल हैं वो बिल्कुल श्रिंक होने लगे हैं। उसकी वजह यही है कि आप या तो बहुत ज़्यादा ये जंक फूड्स का इस्तेमाल करते होंगे। बहरहाल बेटा, कुछ एरियाज में पानी का भी पानी, हाँ, बहुत नमकीन पानी है, बोरिंग का पानी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे होते हुए आपको क्या फ़िक्र है। रानी हर्बल का रानीज़ हेयर टॉनिक, आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे बेटे, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप तो रोज़ाना लगा लीजिए हेयर टॉनिक, रात को सुबह शैम्पू करें। चले, आपको ये इजाज़त है। लेकिन अल्लाह के फजल से आपके बालों गिरना, ना सिर्फ ये कि गिरते हुए बाल कंट्रोल हो जाएंगे, बल्कि नए बाल भी पैदा होंगे। बाल आपके कुदरती तौर पे काले हो जाएंगे। अपनी दाढ़ी में भी आप ये तेल लगाइए, आप फिर देखिए अल्लाह के फजल से इसका करिश्मा, कुदरत का कमाल। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि टॉनिक या ऑयल लगा के जब आप मसाज करते हैं तो बाकायदा बाल आपके हाथों में लगे, तो इस डर से आप लगाते ही नहीं है ऑयल के। मैं जब आप मसाज करते हैं तो बाल, और दरअसल वो बाल होते हैं जो आपकी जड़ छोड़ चुके हैं। हाँ। मेरे बेटे, वही चीज हाथ में आएगी ना जो अपने तने से चिपकी हुई नहीं है। आप जरूर आज ही से इब्तिदा करें। वो तमाम यंगस्टर्स जो पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान आए हुए पढ़ने के लिए या पाकिस्तान से भाग गए हैं, उनकी माएँ यहाँ से बेचती हैं। मैं भी आपकी माँ हूँ, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें रानी से टॉनिक। अच्छा, वो लोग जिनकी आईब्रोज हल्की हैं या जिनकी लैशेज़ हल्की हैं या जिनकी दाढ़ी के बाल बहुत हल्के हैं, वो तमाम के तमाम लोग रानी से टॉनिक और रानी शैम्पू इस्तेमाल करें। अभी बात कर रही थी कि आप जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो ज़ाहिर है कि सर्दियों का तकाजा है कि स्किन, सर्दियाँ आती स्किन का जो मॉइस्चर है वो सख्त होने लगता है जी। तो आप रानीज़ फेस वॉश के साथ, हम फेस वॉश का इसलिए बार बार मशवरा देते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू वेदर हम बनाते हैं, ठीक है, और हर एक की उम्र के लिहाज से है और हर मौसम के लिहाज से है, हर स्किन के लिहाज से है। तो रानीज़ फेस वॉश के साथ मुंह धोने के बाद चेहरे, गीले चेहरे पर
खुश्क ना करें चेहरे को, और चंद कतरे रानीज Cleanser है आपका? क्लिनजिंग मिल्क है, Okay. ये लें, इसको हाथों पर मलें और चेहरे पर 2-4-5 मिनट मसाज करें, उसके बाद टिश्यू ऑफ कर लें। फिर आप देखें अपनी स्किन का कमाल, नर्म, मुलायम, मतलब मॉइस्चर जो है वो अच्छा आपको मिल और जाता सारे है। दिन रहेगा, राइट, पसीना तो नहीं आएगा, आपने फेस चिपचिपाहट वॉश नहीं और होगी। आपने क्लेंजर यूज करना है। एक और सवाल, नजमा है लाहौर से, अच्छा उनकी उम्र है 19 साल, अच्छा उनको हार्मोनल इशू था, उन्होंने 6 मंथ्स का प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको हार्मोनल इशू जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा था, अभी भी 78 kgs है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। मेरी शहजादी, बिल्कुल आप रानीज स्लिमिंग पैक और हमारा कहवा मुस्तफ़ा आज ही से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। वज़न ख़त्म करने की गारंटी हमारी होगी बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, और ये जो 12 साल तक के बच्चे यानी बेबी फैट वाले हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर डरे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तमाम और अगर इस जड़ी-बूटियां हैं। स्टेज में अगर आप कंट्रोल कर लेंगी तो ठीक है, अदरवाइज आपके, क्योंकि टीन एज अब ऑलमोस्ट आप टीन एज अपनी क्रॉस करने जा रही हैं, अब आप नेक्स्ट इंशाल्लाह 28 की होंगी, तो ये जो टीन एज का जो फैट होता है ना, ये बहुत मेरे ख्याल से आसानी से उतर जाता है, लेकिन जब बिल्कुल आप उतर बाद जाता है। में जब आगे बढ़ते हैं ना तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। अब अपने हम बात करेंगे टीन एज में पैदा होने वाली प्रॉब्लम एक्ने, जो 11 से 12 साल की उम्र में पैदा होती है, और अक्सर माएँ, वालिदैन, घर के बड़े बूढ़े ये कह के नज़रअंदाज कर दिया ये तो जवानी के दाने ठीक हो जाएंगे, ऐसा वैसे एक नहीं में है। शक्ल भी बहुत अजीब व गरीब हो जाती है आपकी, आप क्योंकि आपके बिल्कुल फीचर्स बन रहे होते हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज लाइफ की आवाज़ तस्वीरें change हो रही देखें होती तो आप है। कहते हैं कि मैं कैसा था, रंग भी तब्दील, चेहरा बदल रहा है, किसी का गोल होता है तो वो लंबा होने लग जाता है, बहुत तब्दीली आती है इस टीन एज में आपके। बिल्कुल, और ये रानीज जो हमारा एक्नी पैक है, मैं दावा करती हूँ हर बार कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अगर आप कराची में हैं तो मेरी सहूलत से फ़ायदा उठाइए, चूँकि मेरा पार्लर और मेरे साहबजादे का क्लिनिक कराची में ही है, तो आप मेरी सहूलत से फ़ायदा उठाइए। मैं 6 से 8 सिटिंग देती हूँ हर हफ्ते, और अल्लाह के फजल से कैसी भी एक्नी क्यों ना हो वो गारंटी के साथ ठीक कर देती कुछ हूँ। लोगों जो की तो लोग बहुत ज्यादा पूरे चीक्स जैसे भरे हुए भी होते हो। हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये है कि उनको कभी कभी होती है, वैसे उनकी स्किन ठीक रहती है लेकिन कभी हो गई कुछ अरसे बाद, तो वो भी किसी इसी का प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, हाँ। जिनको ऐसी मामूली सी है तो वो अपने घर में एक्नी पैक रखें और इसका इस्तेमाल करेंगे, रात को इस्तेमाल वो करना है। कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करें। नहीं, अब जब कभी जिनको जैसे है कि कभी किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हो गई, कभी कोई, अक्सर लोगों को ये मिथ होता है कि नहीं मैंने अंडा खाया था उससे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को मामूली सी है तब भी अपने इस्तेमाल में रखें, जिनको ज़्यादा है तो वो ये पूरा पैकेज है कि रानीज फेस वॉश के साथ अपना मुंह धोएं, दिन में कम से कम 5 बार, रात को ये इस्तेमाल करनी है जो कराची से बाहर है। और जो कराची में है वो लोग भी, क्योंकि जब मैं ट्रीटमेंट करती हूँ तब भी मैं तो वीक में एक बार बुला रही हूँ आपको, लेकिन वीक के 7 डेज आप अपने घर के डॉक्टर खुद हैं, तो आप रानीज एक्नी पैक रात को रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, रानीज फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में 2 बार फेस पॉलिश का इस्तेमाल, क्योंकि ज़ाहिर है गारंटी दे रही हूँ कि दाने खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जब दाने खत्म होने लगते हैं तो काले निशानात रह जाते हैं, उन काले निशानात को ख़त्म करने के लिए क्रीम नहीं देंगे, इन बिटवीन हम आपको अपना फेस पॉलिशर इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, और जब एक्नी ख़त्म हो जाती है तो क्रीम्स, फेस पॉलिश और फेस वॉश, और थर्ड स्टेज आती है गढ़ों की। खुदारा वो स्टेज ना आने दीजिए, वो कम से कम 5-7 साल की एक्नी के बाद होती है और उससे स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2-3 स्टेजेस में इलाज होगा, पहले में आपने एक्नी का ट्रीटमेंट करना है, फिर आपने स्किन के निशान खत्म करने हैं, उसके बाद अगर आपको गड़ी रह जाते हैं तो फिर आप स्कार्स पैक क्रीम्स के साथ फिर मैं अपना स्कार्स पैक देती हूँ। ये भी मेरी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि शायद इससे पहले लास्ट में आपके स्कार्स पैक मौजूद है। जी हाँ, नहीं क्रीमों के साथ जब आप एक्नी खत्म हो जाएगी तो फिर आप रात को हमारी दोनों क्रीमें, दिन में जितनी बार मुंह धोएंगे वो, और हफ्ते में 2 बार फेस पॉलिशर और स्कार्स पैक, गड़े भरने की दवा है। ये कमाल की दवा है, ना सिर्फ ये कि ये आपके पोर्स टाइट कर देगी, बल्कि जहाँ जो एक्नी के गड़े डीप स्कार्स हो गए उनका ये हर्बल प्रोटीन है जो इसको फिल कर देगी। इसको पैकेट वाली दही में मिलाकर रोज़ाना लगाना है, कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगा कर रखें। और एक्नी या स्किन ख़राब होने की जो बुनियादी वजह है वो कॉन्स्टिपेशन है, और उसके लिए मेरा एक कमाल प्रोडक्ट है। किसी भी तरह का कब्ज़ हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, रानी हर्बल का कॉन्स्टिपेशन पैक 1 टीस्पून रात को सोते वक्त लेना है,
और इसका आप कुदरत का कमाल देखें। राइट जनाब। अच्छा, 2 मैसेजेस और हैं, इन्हें भी शामिल कर लेते हैं। पहले है मिसेस साजिद फ्रॉम एबटाबाद और ये कहती हैं कि मेरी उम्र है 30 साल और वज़न है मेरा 70 kg। वज़न कम करने का आज हमने 2-3 बार डिस्कस किया, बट आपने क्योंकि कॉल किया, आपका मैसेज मैंने शामिल किया है, तो फिर मैं रानी आपसे जानूंगी यही स्लिमिंग पैक और कहवा मुस्तफ़ा और स्लिमिंग पैक आप इस पे पूरे भरोसे के साथ इस्तेमाल करें। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर जल्दी रिजल्ट चाहती हैं तो उसको ज़रा फॉलो कर लें, और अगर कुछ भी नहीं कर सकती, डाइटिंग भी नहीं, मैं डाइटिंग तो कराती नहीं, डाइट कंट्रोल नहीं कर सकती, वॉक नहीं कर सकती, तो कम से कम इसको खाती। अच्छा, वैसे गर्मी या सर्दी में, वैसे कहते हैं गर्मी में वजन ज़्यादा जल्दी कम हो जाता है। जी जी, आप पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, पानी का ज़्यादा होता है, खाते कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर्दियों में बिस्तर में बैठे हुए ड्राई फ्रूट, बॉइल्ड एग, भूख बहुत लगती है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब खैर सर्दी आने वाली, और एबटाबाद में तो यकीनन और भी जो है मौसम तब्दील होगा, काफ़ी सर्दी होगी, लेकिन कोशिश करें, जब आप सोच लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से वादा लीजिएगा, इस सर्दी में ही अपना वजन कम करके दिखाएं रानी स्लिमिंग पैक के जरिए। राइट, इसके साथ अच्छा जी, एक और भी सवाल है। ये है समीना फ्रॉम सियालकोट और ये कहती हैं कि मेरी उम्र है 33 इयर्स और मुझे चेहरे पर झाइयाँ हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से हैं और बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, ये चेहरे की झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए, देखिए झाइयों का कोई इलाज मुमकिन नहीं है अलावा रानी हर्बल प्रोडक्ट के। लेकिन एक बार मैं बता दूं कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई ब्लीच नहीं है, इसलिए आपको पहले 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग जो वो क्विक क्रीमें इस्तेमाल करने की आदी है, वो जहर कातिल है, वो आपको 1 वीक में खूबसूरत कर देता है, और 2nd वीक से जो आपकी स्किन पर ड्रास्टिक चेंज आता है, जो आपकी स्किन की बर्बादी होती है, वो दोबारा कभी रिपेयर नहीं होती। तो खुदारा आप इन तमाम फजूलियात से छुटकारा हासिल करें और हम पर एतमाद करके रानी हर्बल की रानी स्प्रेकल और फेनिस क्रीम, फेस पॉलिश और फेस वॉश इस्तेमाल करें। नंबर झाइयों के लिए दोनों ही यूज़ करनी है? देखिए, झाइयाँ जो होती हैं एक सर्टेन एज में होती हैं, 25 साल के बाद होती हैं। वाइटनिंग के लिए तो है ये स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब झाइयाँ होती हैं 25 साल के बाद, तो अमूमन स्किन के पोर्स खुले हुए होते हैं, पोर्स खुले हुए होते हैं, स्किन ऑयली, क्योंकि ये ड्रास्टिक चेंज आया होता है, स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हम वाइटनिंग के साथ साथ टाइटनिंग का इस्तेमाल का इसलिए मशवरा देते हैं कि स्किन सैगी ना हो, पोर्स टाइट रहें, और जो आपका अंदर का मेलानिन खत्म हो चुका है वो एक्टिव हो जाए इसके इस्तेमाल। राइट, लेकिन आप लोग वजह भी तो जाना करें ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लड की कमी की वजह से हो रहा है, असल में होता है, टेंशन, परेशान रहते हैं, उसकी वजह से भी उनका पानी चेहरा का इंटेक बढ़ाइए, जूसेस। तो आप बाकी फैक्टर्स जो हैं उनको भी देखें, जब तक इंटरनली आपके मामला बेहतर नहीं होंगे। बाकी ये तमाम चीज़ें जो आप एक्सटर्नली लगा रहे होते हैं, ये हेल्पफुल बहुत साबित होती हैं, बट अपना इंटरनली जो है वो अपने आप का ख्याल रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये ना हो कि ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, यानी ऊपर से तो क्रीमें इस्तेमाल करें, अंदर कुछ नहीं है। अपना ठीक है, अंदर देखिए, जब अंदर से आप फिट होती हैं तो आपके पर कोई भी प्रोडक्ट बहुत तेजी के साथ असर करती है। अच्छा रानी, यहाँ पर लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़, क्योंकि वो कॉलर का मैसेज वरना वो नाराज़ हो जाएंगी। आयशा फ्रॉम पेशावर, और मैं पेशावर वालों को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना चाहती, वो भी यही बात करिए कि मेरे पोर्स खुले हुए हैं, स्किन बहुत ऑयली है। अच्छा, उम्र इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत ऑयली स्किन जब हो जाती है ना, ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं, सबीशंस, ये एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट है चिकनाहट नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्रीम है, लेकिन आपको इसके अंदर ऑयल नहीं मिलेगा। हमने जब जो बनाई है अपनी प्रोडक्ट, वो अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू एरिया के लिहाज से बनाई है। हमें पता है कि वहाँ सर्दी है, गर्मी है, ख़ज़ा है, बहार है। आपके एरिया के हिसाब से, आपके इलाके के लिहाज से, आपके शहर के हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे। आप सिर्फ हमें ऑर्डर लिखवाइए, आपकी स्किन आपके वेदर के मुताबिक होती है। तो आप जब दोनों क्रीमें इस्तेमाल करेंगी ना, इससे आपकी स्किन ऑयली होगी ना ड्राई होगी, ठीक है, ये आपकी स्किन को मेंटेन करेगी, आपकी फ्रैकल्स खत्म करेगी, आपकी डार्क सर्कल खत्म करेगी। और फेस वॉश, फेस पॉलिश और फेस वॉश, फेस पॉलिश हफ्ते में 2 बार लगानी है। ये वाइटनिंग और टाइटनिंग का एक पैकेज है। जल्दी रिजल्ट के लिए इसके साथ वाइटनिंग फेशियल किट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, हर्बल फेशियल किट भी इस्तेमाल करती हैं, हमारी नॉर्मल फेशियल किट भी है, पॉलिश, फेस वॉश, और इसमें से जो भी आप किट यूज़, फेशियल किट यूज़ करना चाहती हैं, फेशियल किट, वो आप मंगवा सकती हैं। थैंक यू सो मच रानी, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी। सलाम पाकिस्तान।